नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे संकट की जो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में एक भूचाल ला रहा है। ये है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य का संकट। देखिए, ये सिर्फ एक क्षेत्रीय विवाद नहीं है, बल्कि एक वैश्विक आर्थिक तूफान है जिसकी लहरें हम सब तक पहुंच रही हैं। $126 ये वो आंकड़ा है जिसने दुनिया भर के वित्तीय बाजारों में खलबली मचा दी है। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़े आने वाले संकट का पहला संकेत है। बात सिर्फ पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की नहीं है। ये एक ढांचागत झटका है, एक ऐसा शॉक जो दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की रीढ़ को तोड़ रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे 1973 के तेल संकट ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। तो चलिए, इस आर्थिक भूचाल के केंद्र में चलते हैं और समझते हैं कि हॉर्मुज़ का झटका आखिर है क्या और क्यों ये इतना अहम है। देखिए, हॉर्मुज़ की खाड़ी कोई आम जलमार्ग नहीं है। ये दुनिया की ऊर्जा की जीवन रेखा है। दुनिया का लगभग 20% तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। इसी वजह से ये एक ऐसा चोक पॉइंट है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। और अब ये जीवन रेखा लगभग थम सी गई है। शिपिंग ट्रैफिक में 95% की जबरदस्त गिरावट आई है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो वैश्विक आर्थिक धमनी है, ये लगभग बंद हो चुकी है और इससे दुनिया भर में ऊर्जा और जरूरी सामान की सप्लाई रुक गई है। इसका सीधा असर तेल की सप्लाई पर पड़ा है। खाड़ी के उत्पादक देशों को हर दिन, जी हां हर दिन, 6.7 से लेकर 10 मिलियन बैरल तक के उत्पादन का नुकसान हो रहा है। इससे ग्लोबल मार्केट में तेल की भारी कमी हो गई है। और जानकारों का मानना है कि अगर ये संकट लंबा खिंचता है तो हम तेल की कीमत $170 प्रति बैरल तक भी देख सकते हैं। ये न केवल हमारी जेब पर बहुत भारी पड़ेगा, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक गहरी मंदी की ओर धकेल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि एक जगह का ये क्षेत्रीय संकट पूरी दुनिया में कैसे फैल रहा है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये वैश्विक अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में ले रहा है। यहाँ एक शब्द सामने आता है, स्टैगफ्लेशन। ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक बुरे सपने जैसा है। इसका मतलब है, एक तरफ तो महंगाई आसमान छू रही है और दूसरी तरफ आर्थिक विकास दर घट रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है। ये एक ऐसा जहरीला कॉकटेल है जिसका सामना आज दुनिया भर की सरकारें और सेंट्रल बैंक कर रहे हैं। स्टैगफ्लेशन तक पहुंचने का रास्ता काफी सीधा है। सबसे पहले ऊर्जा का झटका लगता है, जिससे हर चीज महंगी हो जाती है। ये बढ़ी हुई महंगाई आर्थिक विकास को धीमा कर देती है और अंत में अर्थव्यवस्था स्टैगफ्लेशन के जाल में फंस जाती है। शिपिंग रुकने का असर अब हर जगह दिखने लगा है। ईंधन और प्लास्टिक की कमी हो रही है। केमिकल और दवा बनाने वाली इंडस्ट्री में रुकावटें आ रही हैं। 150 से ज्यादा जहाज और उन पर मौजूद 20,000 नाविक रास्ते में ही फंस गए हैं। लेकिन शायद सबसे बड़ा खतरा खाद्य सुरक्षा को है, क्योंकि दुनिया की 50% उर्वरक की सप्लाई भी इसी रास्ते से होती थी, जो अब बाधित हो गई है। चलिए, अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि ये वैश्विक संकट दुनिया के अलग-अलग हिस्सों पर कैसे असर डाल रहा है। यूरोप और एशिया दोनों ही इस संकट की चपेट में हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें अलग-अलग हैं। एक तरफ यूरोप है, जो रूसी गैस पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब खाड़ी से आने वाली LNG सप्लाई पर खतरे के बादल हैं। तो दूसरी तरफ एशिया है, जिसका 80% तेल आयात हॉर्मुज़ से होता है। हालत यह है कि कुछ एशियाई देशों के पास 20 दिन से भी कम का तेल भंडार बचा है। अब बात करते हैं भारत की, एक ऐसी बड़ी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था जो इस संकट के तूफान के ठीक बीच में खड़ी है। भारत पर इस संकट का असर कई मोर्चों पर एक साथ हो रहा है। भारत अपने कच्चे तेल का 85% आयात करता है। तेल महंगा होने और रुपए के कमजोर होने से आयात का बिल बढ़ गया है, जिससे महंगाई और सरकार का राजकोषीय घाटा दोनों बढ़ रहे हैं। इसका असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। लेकिन इस कहानी में तेल और अर्थव्यवस्था से परे भी कुछ खतरे हैं, कुछ ऐसे छिपे हुए संकट जो अभी सतह के नीचे हैं, लेकिन ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो सवाल यह है कि इस संघर्ष का वो कौन सा खतरा है जिस पर ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं गया है? इसका जवाब है पानी। खाड़ी के कई देशों में पीने के पानी के लिए विलवनीकरण संयंत्रों यानी डीसैलिनेशन प्लांट्स पर निर्भरता है। इन प्लांट्स पर कोई भी हमला लाखों लोगों की पानी की सप्लाई को खतरे में डाल सकता है और तब ये ऊर्जा युद्ध एक बड़े मानवीय संकट में बदल जाएगा। कुवैत और कतर जैसे देशों के लिए तो ये एक अस्तित्व का संकट है। उनके लिए पीने का 99% पानी इन्हीं संयंत्रों से आता है। ये निर्भरता उन्हें इस संघर्ष में बेहद असुरक्षित बना देती है।
तो आगे क्या होगा, भविष्य कैसा दिखता है? चलिए इस संकट के लंबे समय में होने वाले परिणामों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ये संकट कई चरणों में सामने आ रहा है। तत्काल प्रभाव हमने तेल की बढ़ी कीमतों और शिपिंग में गिरावट के रूप में देखा। मध्यम अवधि में हमें उर्वरक की कमी, खाने पीने की चीजों में महंगाई और औद्योगिक मंदी का सामना करना पड़ सकता है। और अगर यह संकट लंबा चला तो यकीनन हम एक वैश्विक मंदी की ओर बढ़ सकते हैं। और अंत में ये याद रखना जरूरी है कि ऊर्जा युद्ध सिर्फ सुर्खियों में नहीं लड़े जाते। इनका असर बहुत गहरा और लंबा होता है। ये दशकों तक चुपचाप हमारी अर्थव्यवस्थाओं और हमारी दुनिया को एक नया आकार देते हैं। आज होर्मुज में जो हो रहा है वो आने वाले कई सालों तक हमारी दुनिया को परिभाषित कर सकता है।